नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 11 अगस्त 2025 यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज़ के बैनर तले ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर एसोसिएशन और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के सदस्यों ने बैंक्स के सेक्टर 17 में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। यह हड़ताल आईडीबीआई बैंक के भविष्य और कर्मचारियों के हितों से जुड़े अहम मुद्दों और मांगों को लेकर की गई। मुख्य मांगों में भारत सरकार और एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक को निजी या विदेशी हाथों में बेचने की प्रस्तावित योजना को रोकना था। आओ देखते हैं इस विरोध सभा की एक रिपोर्ट। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आईडीबीआई नहीं is not for sale, not for sale, not for sale। आईडीबीआई बैंक is not for sale, not for sale, not for sale। आईडीबीआई बैंक is not for sale, not for sale, not for sale। धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। Privatization we oppose, we oppose, we oppose। Privatization we oppose, we oppose, we oppose। IDBI Bank is not for sale, not for sale, not for sale। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो सरकार से बैंक नहीं चला सकते, देश क्या चलाएंगे। जो बैंक नहीं चला सकते, वो देश क्या चलाएंगे। जो बैंक नहीं चला सकते, वो देश क्या चलाएंगे। मेहनत से इनकार नहीं। Privatization we oppose, we oppose, we oppose। IDBI is not for sale, not for sale, not for sale। IDBI Bank is not for sale, not for sale, not for sale। not for sale। बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। We oppose, we oppose। आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है। आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो। सेशन का अध्यक्ष हूँ, इसके नाते बोल रहा हूँ। आज हम अपने बैंक के निजीकरण के खिलाफ हमारे साथी सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बैंक में देशव्यापी हड़ताल है, नेशन वाइड स्ट्राइक। 11 अगस्त 2025 को हमने बैंक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी का स्टेक है, प्रेजेंटली 94% है, जिसमें से 60% स्टेक बेचने की प्रक्रिया आगे जा रही है, जिसके विरोध में हम सारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और पैन इंडिया 10,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ये स्ट्राइक में प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सविंदर शर्मा, ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन सेंट्रल कमेटी मेंबर। हम यहाँ पे अपने चंडीगढ़ जोनल ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आज 11 अगस्त 2025 को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पहली मांग जो कि हमारी सरकार से है वो निजीकरण के खिलाफ है। बैंक जो 7500 करोड़ के मुनाफे में है उसको ये निजी हाथों में बेचना चाह रहे हैं, जिसके जो कि खबरों के अनुसार माना जाए तो निजी क्षेत्र के नहीं फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।
ये बैंक है, बैंक की इसकी अपनी एक लेगेसी है और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आए हैं एक सरकारी सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होकर आए हैं और तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो हमारे डिपॉजिटर हैं इनके साथ भी ये धोखा है और जो जितने भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेतृत्व के अंदर देश भर में आज इस तरह के धरने ऑर्गेनाइज किए गए हैं, हड़ताल है और हम आगे भी ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे अगर सरकार ने जल्द हमारी मांगे नहीं मानी। नमस्कार, मेरा नाम नीरज भट्ट है, मैं चंडीगढ़ से का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम जैसा सभी कह रहे हैं कि हम ये इस निजीकरण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अथॉरिटी से ये भी जानना चाहते हैं कि ये ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों जा रहा है। जब एक बैंक इतने सालों से प्रॉफिट्स में है और सरकार को लगातार डिविडेंड भी दे रहा है, तो कौन से ग्राउंड पे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन का मूव कर रहे हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन ही अगर हमारा मोटिव है तो हम ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डेवलपमेंट के नाम पे हम सारे डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जाएंगे? अगर नहीं तो फिर IDBI की तरफ ही ऐसा मूव क्यों किया जा रहा है? तो इन सवालों के जो हम जवाब मांगते हैं तो ऐसा कोई क्लैरिटी के साथ आंसर भी नहीं आता, लेकिन स्टेप्स उस तरफ लिए जा रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम एम्प्लॉयज़ होने के नाते जो 15-20 साल से यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक आज प्रॉफिट में भी है। मैनेजमेंट की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले रही है जो सबकी फेवर में नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर किसी भी इन्फ्लुएंस के अंडर ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है तो काइंडली उसको रिव्यू किया जाए। अथॉरिटी से हमारी रिक्वेस्ट है इसको रिव्यू करें। हम इन पर्सन किसी के अगेंस्ट कोई भी नहीं है, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तो काइंडली इसको पॉजिटिवली कंसिडर करके इन सारे एम्प्लॉयज़ की आवाज़ सुनी जाए और इस डिसीजन को रिव्यू करके डीरेल किया जाए और इसका गवर्नमेंट स्टैंड है, जो गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा टैग है, उसको एज इट इज मेंटेन किया जाए और हमें डेवलपमेंट में मदद। से मौजूदा हालत में रहने दीजिए, हमारी बस इतनी प्रार्थना है। और अगर आपकी सरकार ये बात नहीं मानती है तो फिर आप आगे क्या करें? हम और ज़्यादा विनम्र निवेदन करेंगे, हर बार विनम्र निवेदन बढ़ता ही जाएगा जब तक सरकार हमारी बात न माने। या प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसा में नहीं। निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल और धरना विभिन्न लोकेशंस पे रखी है। हमारी सरकार की और LIC की 94% की हिस्सेदारी है, जिसमें से 60% हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने प्रक्रिया आगे रखी है, जिससे हमारे बैंक के निजीकरण की ओर सरकार कदम उठा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये कदम सरकार का ना ही देश की जनता ना ही हमारे कर्मचारी अधिकारीगण किसी के हित में नहीं है। इसका दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। हम सारे एम्प्लॉय इस बैंक में एक प्रक्रिया के तहत एग्जाम देके परीक्षा देके आए हैं, सम्मिलित हुए हैं और हम सबका भविष्य आज अधर में है। हमारे परिवार, हमारे बच्चों का भविष्य भी संकट में है। हमारे बैंक में 884 एम्प्लॉय दिव्यांगजन हैं जो एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक होने की वजह से इस बैंक में कार्यरत है, उनका भविष्य भी संकट में है। जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसके तहत 9000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे बैंक में कार्यरत हैं, उनका भविष्य भी संकट में है, क्योंकि एक निजी बैंक, एक प्राइवेट बैंक जो विशेषकर जो फॉरेन इन्वेस्टर आने वाला है वो इनके हितों की रक्षा कभी नहीं करेगा। ये हमारे अंदर ये संशय है, परेशानी है। इसलिए हम आपके चैनल के थ्रू ये विनती करते हैं, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वो हमारे इस प्रॉफिट मेकिंग बैंक का निजीकरण क्यों करना चाहती है और हमारे भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगी। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.